होली के रंग में प्रेम का भाव हर किसी को सराबोर कर देता है। यही वजह है कि आध्यात्मिक धार्मिक नगरी मथुरा वृंदावन में हर कोई इस पावन अवसर का गवाह बनने चला आता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाती है। इस दिन गोकुल की महिलाओं के हाथ में छड़ी होती है। कहते हैं कि छड़ी मार होली का संबंध भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि गोकुल की कुंज गलिन में भगवान होली खेलने जब निकले तो श्रद्धा के बादल छा गए। छड़ी मार होली के उल्लास में गोकुलवासी सराबोर हो गए। गोकुल का कण कण कान्हा की भक्ति के रंग में रंग गया। ग्वाल बाल नंदगांव के नर नारी गोकुलवासी अपनी सुध बुध खोकर छड़ी मार होली का आनंद लेते रहे। तभी से अनवरत ये परंपरा चली आ रही है। समय के साथ थोड़ा स्वरूप बदला, लेकिन नहीं बदला तो भाव। छड़ी मार होली खेलने का उत्साह गोकुल की गलियों में सुबह से ही आस्था का रंग बरसने लगता है। श्रद्धालु होली खेलने में मस्त हो जाते हैं। नंद भवन नंद किला मंदिर में आस्था का रंग दिन चढ़ने के साथ गाढ़ा होने लगता है। बैंड बाजों की धुन पर श्रद्धालु झूमने लगते हैं। छड़ी मार होली में होता यह है कि मुरलीधर घाट पर पहुंचने के लिए भक्त भगवान का डोला सजाते हैं। मंदिर से जैसे ही डोला भगवान श्री कृष्ण बलराम के स्वरूप के साथ मुरलीधर घाट की ओर बढ़ता है तो श्रद्धा के फूलों से गलियां महक उठती हैं। ठाकुर जी फूलों की होली खेलते हुए मुरलीधर घाट की ओर बढ़ते हैं और फिर घाट पर 16 श्रृंगार किए होरियारिनों की छड़ी चल पड़ती है। होरियारिनें छड़ी बरसाती हैं और हुरियारे छड़ी खाते रहते हैं। इस नैनाभिराम अद्भुत अलौकिक होली को देखकर हर कोई आनंद रस में सराबोर हो उठता है। इसीलिए मथुरा वृंदावन की होली सबसे अनूठी कही जाती है। श्रीधाम वृंदावन की फूलों की होली अद्भुत है। श्री बांके बिहारी मंदिर के साथ ही अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में भी राधा कृष्ण के साथ ही भक्त झूमते नाचते फूलों वाली होली खेलते नजर आते हैं। हमारे साहित्य रचनाओं भक्ति साहित्य में सहज ही होली भाव देखने को मिल जाते हैं, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। श्रीधाम वृंदावन की होली की छटा देखते ही बनती है। करीब 40 दिनों तक चलने वाली ब्रज की होली का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ फूल रंग गुलाल लड्डू लठ छड़ी सभी से खेली जाती है होली। इसी वजह से इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा वृंदावन आते हैं। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली तो देखते ही बनती है। फूलों की होली में शामिल होने का आलम ऐसा रहता है कि मंदिर में पैर रखने की जगह तक नहीं होती। मंदिर में प्रिया प्रियतम यानी राधा कृष्ण तो होली खेलते ही हैं, साथ ही रंग और गुलाल में भक्त भी सराबोर हो जाते हैं।
उन पर भी फूलों की बरसात की जाती है। खास तौर पर बरसाना, वृंदावन, मथुरा, नंदगांव और दाऊ जी के मंदिर में अलग अलग दिनों में होली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। आपको बता दें कि फुलौरा दौद से फूलों की होली का आयोजन ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में हो जाता है। बरसाना के राधा रानी मंदिर में फुलौरा दौज के दिन पूरे दिन फूलों की होली होती है। मंदिर के सेवायत आने वाले भक्तों पर फूलों की बारिश करते हैं। फुलौरा दौज के दिन मंदिर में गुलाब के फूल और गेंदे के फूलों से ही होली खेली जाती है। मंदिर में ठाकुर जी के साथ होली खेलने और खिलाने के साथ ही फाग के राग रंग में श्रद्धालु रंग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर नृत्य कर रहे श्रद्धालु और उड़ता गुलाल होली की मस्ती को बयां कर रहा है। इसी प्रकार से राधा रमण स्थित आश्रम में भी राधा कृष्ण संग होली का आनंद लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु कान्हा की नगरी में पहुंच गए हैं। हमारे देश के साहित्यकारों की रचनाओं में भी होली की महक और रंग सहज देखने को मिलती है। भक्ति के रस रंग की बात जब आती है, भक्त मीराबाई के पद बरबस ही याद आ जाते हैं। मुरली चंग बजत डफ न्यारो, संग जुवती ब्रज नारी, चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी। भरी भरी मूठ गुलाल लाल चहूं, देत सबन पे डारी, छैल छवीले बन कान्हा संग, श्यामा प्राण पियारी। यकीनन होली केवल रंगों में ही नहीं बल्कि साहित्य में भी समृद्ध रूप से रची बसी है। होली को सूरदास रसखान जैसे महान कवियों ने पदों में उतारा है, तो वहीं स्वामी हरिदास के पदों का गायन कर सेवायत आराध्य बांके बिहारी जी को आज भी हर दिन रिझाने का प्रयास करते हैं। ब्रज की होली देश के तमाम हिस्सों से अप्रतिम सौंदर्य के दिव्य धाम की अनुभूति का आनंद देने वाली है। महाकवि सूरदास कालिंदी किनारे भगवान श्री कृष्ण द्वारा खेली गई होली के भाव को व्यक्त करते हैं, जिसमें रंगों के साथ वे अपने पदों में एक दूसरे पर रस भरी गालियां भी शामिल करते हैं। होरी खेलत यमुना के तट, कुंजन तट बनवारी, दूत सखियन की मंडल जोरे, श्री वृषभान दुलारी। होड़ा होड़ी होत परस्पर, देत हैं आनंद गाली, भरे गुलाल कुमकुम केसर कर, कंचन पिचकारी। वहीं महाकवि रसखान होली में सायंकाल का वर्णन करते हुए ब्रज गोपियों और श्री कृष्ण के होली खेलने का चित्रण भी करते हैं और कहते हैं कि फागुन लाग्यो सखी जब, तैं तब तैं ब्रजमंडल धूम मच्यों है, नारी नवेली बचे नहीं एक, विसेख यही सबई प्रेम अच्छियों हैं। इस प्रकार से प्रेम भाईचारे का संदेश देता है होली का त्योहार, जिसे सदियों से हम भारतवासी बड़े ही सौहार्द भाव से मनाते आ रहे हैं, जो भारत के वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सहज ही प्रकट करता है।